एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। तो देखिए, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में कल पढ़े थे, टाइप्स ऑफ टेंस देखे थे और स्टार्ट किए थे हम लोग प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार थे। उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस तक पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कल आप लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो चलिए आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या होता है? तो पहले आप लोग पहचान लिख लीजिए इसका। पहचान क्या होगा? तो पहचान इसका होगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हो, रहे हैं या रहा हूं इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य क्या होगा? आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। इम्परफेक्ट टेंस में होगा। अब देखिए क्या कहता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रही हूं इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। तो आप देखिए, एक एग्जांपल देखिए, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा टेंस में वाक्य लिखें। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। तो ये आपका क्या, कौन सा टेंस में है? अंत में क्या है? हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आपको क्या है? रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ये सब जो है आपका क्या होगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। तो चलिए, अब ये पहचान तो देख लिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे टेंस को। अब जो है इसका रूल नंबर 1 क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल नंबर 1 आएगा आपका। तो ये आप लोग लिख चुके होंगे, इसको रफ कर रहे हैं। चलिए, अब इसका रूल नंबर 1 डालिए। आप लोग हेडिंग में लिख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखिएगा हेडिंग में? प्रेजेंट इम्परफेक्ट तो आपका वो स्टार्टिंग का हेडिंग है। अब एक हेडिंग और डालिए रूल के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला रूल आपका रूल नंबर 1 होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें देखिए क्या होता है, यहां लिख लीजिए रूल 1। रूल 1 होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस इज
एम आर इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये रूल हुआ आपका। V4 मतलब क्या कि V1 का देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या यूज किए थे, V1 किए थे, लेकिन इसमें हम लोग V4 यूज करेंगे। तो देखिए इसी रूल से चलिए एक आधे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, इसी का एग्जांपल लीजिए। मैं खा रहा हूं, तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या होगा, तो सब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका मैं जो है आपका सब्जेक्ट हुआ आई। अब चलिए देखिए आई जो होता है इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इज एम आर में से चूज किए, आई के साथ एम का प्रयोग होगा आई एम। अब चलिए यहां तक काम हो गया हम लोग का। अब बचा V4 और ऑब्जेक्ट। देखिए आपको सिंपल सा अगर ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको ऑब्जेक्ट रहेगा ही। जब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तब ऑब्जेक्ट आएगा। फिलहाल के लिए आप इसको लिख भी सकते हैं या मिटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके बाद यहां तक तो हम लोग आ गए। अब देखिए V4 है। अब बताइए खाना का क्या होता है। V1 तो आपको याद होगा जी, V1 खाना का ईट होता है, ईट मतलब खाना होता है। तो देखिए चलिए हमको V4 याद नहीं है फिर भी हम लोग लिखते हैं। तो खाना का क्या होता है, ईट। और इसका ट्रिक क्या था, V4 का लास्ट में कुछ नहीं करना है, ING लगा देना है। क्या करना है, V1 में ING जोड़ देना है, वो आपका V4 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो देखिए क्या हुआ, मैं खा रहा हूं का ट्रांसलेशन क्या होगा, आई एम ईटिंग। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, वह हंस रही है। वह क्या कर रही है, वह हंस रही है। अब देखिए वह यहाँ स्त्रीलिंग के लिए उपयोग हो रहा है, वह हंस रही है। तो देखिए तो यहाँ पे सी, और सी के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, सी इज। अब देखिए हंसना का V1 याद होना चाहिए आपको। लाफ मीन्स होता है हंसना। तो देखिए पहले लाफे लिख लेते हैं हम लोग, लाफ, और लास्ट में क्या करेंगे, ING लगा देंगे, और ये बन गया हम लोग का। देखिए वह हंस रही है, सी इज लाफिंग। राम सो रहा है, एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप लोग, राम सो रहा है, राम इज। अब देखिए सोना का होता है स्लीप, तो राम इज क्या हो जाएगा, राम इज स्लीपिंग। स्लीप में ING जोड़ देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। ये था हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग लिख लिए। अब चलिए आप लोग हेडिंग चेंज कीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ किस चीज में चेंज कीजिए, निगेटिव सेंटेंस बनाइए। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस लिखिए हेडिंग में, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, और आपका रूल नंबर 2 लिखिए यहाँ पे, रूल 2। अब देखिए निगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिर्फ इसी में रहेगा। अब देखिए निगेटिव के लिए आपका रूल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव के लिए रूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है आपका। तो क्या हो रहा है देखिए, इज एम आर के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, एन नोट इन नोट प्लस यहाँ पे V4। ये आपका हो गया निगेटिव के लिए। निगेटिव सेंटेंस में आपको अगर कोई वाक्य निगेटिव सेंटेंस से पूछा जा रहा है तो आप लोग इस रूल से बना सकते हैं। तो देखिए इसका क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4। अब देखिए ये रूल देख लिए, एक आध एग्जांपल लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए वह नहीं पढ़ रहा है, क्या है वह नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए वह नहीं पढ़ रहा है,
वह नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या लड़का का बात हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे तो क्या यूज होगा, यहीं पे बनाते हैं हम लोग। वह का क्या होता है, ही ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए ही सी इट, और नेम के साथ जो है हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। ही सी इट और नेम ऑफ पर्सन और थिंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, आई का उपयोग करते हैं। तो देखिए ही और के साथ इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ही इज, अब यहां तक का काम हो गया हम लोग का। अब चलिए यहां के बाद क्या है, नोट है तो उसको भी उतार दीजिए चुपचाप। देखिए उतार दिए। अब देखिए पढ़ना आपका है V4, तो इसका पढ़ना क्या होता है, रीड। V1 क्या होता है, रीड, और इसका V4 क्या हो जाएगा, तो रीडिंग। तो लिख दीजिए यहां पे रीडिंग, तो ये आपका बन गया। अब जैसे देखिए वे लोग नहीं जा रहे हैं, क्या है, वे लोग नहीं जा रहे हैं, वे लोग नहीं जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, वे लोग का होता है दे के साथ हम लोग क्या आर यूज करते हैं, आर। उसके बाद क्या है, नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, नोटी नॉट। उसके बाद V4 आइए, चलिए वे लोग नहीं जा रहे हैं, जाना का क्या होता है, गो, और V4 क्या हो जाएगा, तो गोइंग। तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट गोइंग। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका दे आर नॉट गोइंग, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब चलिए एक आधा एग्जांपल आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, संभव नहीं है सारा बुक का एक्सरसाइज आप लोग को मैं यहाँ कराऊं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक पूछिए, डरने की कोई बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग खुल के पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के, कमेंट बॉक्स से आपको जहां पूछना हो पूछ सकते हैं। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए यहीं पे हम लोग चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, अब हम लोग का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग कल भी जाने थे कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब देखिए एक एग्जांपल, पहले आप रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 3 लिखिए। इंट्रोगेटिव के लिए रूल कल भी बताए थे, वैसे ही होगा, लेकिन वहां पे हम लोग डू डज लिख रहे थे आज, लेकिन डू डज नहीं इज एम आर का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग इज एम आर पे चलेंगे। तो लिखिए यहाँ पे एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, और क्या है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब देखिए अब एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम पढ़ रहे हो, लिखिए क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ये नहीं, यहाँ पे गलती हो रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है। तो अब क्या करना है, बनाना है। तो रूल आपके सामने लिखा हुआ है और बनाइए। तो देखिए यू के साथ क्या यूज करते हैं पहले ये पता होना चाहिए। तो आर लिखते हैं, आर यू, तुम का क्या होता है, यू। तो आर यू पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, पढ़ना का होता है रीड, तो यहाँ क्या हो जाएगा V4 में आपका रीडिंग। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि मेरा सही है, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है,
तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाए हैं, तो चलिए ये लगा देते हैं। अब ये आपका क्या हुआ, 100% सही है, कोई भी गलत नहीं कर सकता है इसको। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लोग बनाते हैं इस पे। क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाइए। चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या आप जा रहे हैं, आपका होता है यू, तो देखिए ऊपर में भी हम लोग बनाए, प्रॉब्लम नहीं होगा। आर यू, जाना का होता है गो, तो बिफोर क्या हो जाएगा आपका, गोइंग। गोइंग, बिफोर क्या हुआ, गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और ये सही है आपका। चलिए देखिए आज हम लोग इंट्रोगेटिव तक पहुंच गए। अब एक लास्ट रूल है इस टेंस का, क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो देखिए इसको मिटाइए लीजिए। अब चलिए, ये रूल बहुत आसान है। आप लोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का भी रूल आप लोग को कोई बता दे या याद हो, तो आप लोग तीनों का रूल बना सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग के सामने बना रहे हैं रूल, हम क्या कर रहे हैं, जो लिखा रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में उसी को उलट फेर करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उलट फेर कीजिए। तीनों का एक रूल पता है तो तीन रूल आप खुद से निकाल सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो निगेटिव लिखिए आप, निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए जो रूल है वो आपका क्या होगा, तो वो भी फटाक से लिख लीजिए। एम इज आर। अब देखिए उसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो नॉट, प्लस बिफोर। देखिए इसको घेर दीजिए, क्या कीजिए, घेर दीजिए। ये घेरने के बाद आप चलिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव जहां पे भी इंट्रोगेटिव का बात हो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब देखिए वह क्या हुआ, सो रही है, क्या हुआ, नहीं सो रहा है। चलिए एक एग्जांपल लिखिए, क्या वह नहीं, क्या वह नहीं सो रहा है, क्या वह नहीं सो रहा है। चलिए अब इसको बनाइए आप लोग जी। कैसे बनेगा, रूल सामने रखा हुआ है, सब चीज परोसा हुआ है, सिर्फ सजाना है थाली में। चलिए सजाइए। तो यहाँ क्या होगा, वह, ही के साथ क्या लगाते हैं, ही सी इट नेम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो इज ही, इज ही नॉट सो रहा है, स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोना होता है, और बिफोर इसका हो जाएगा स्लीपिंग, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रहा है। अब चलिए इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं पटना नहीं जा सकता हूं, ये नहीं होगा। ये आपका जो है इस एग्जांपल में देखिए लिख देता हूं, क्या मैं पटना नहीं जा सकता हूं। तो देखिए ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ही नहीं। क्या है, ये आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ही नहीं। चलिए ये एग्जांपल नहीं होगा आपका, गलत है। ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो इस टेंस में आप नहीं बताइए, बोलिए, डायरेक्ट बोलिए ये टेंस का, इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ये क्वेश्चन नहीं है। वो आपका नहीं जा सकता हूं, ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया है। चलिए एक एग्जांपल और लिख लीजिए, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। चलिए लिखिए, क्या तुम नहीं पढ़ रहे, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। चलिए
आर यू नॉट रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, ये क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बन गया हम लोग का ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जो है हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग समझ भी चुके हैं। अब देखिए क्या था, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो देखिए तुम का होता है यू, और यू के साथ हम लोग को पता है कि आर का यूज करते हैं, तो आर यू, उसके बाद देखिए नॉट है। यहां से देखिए पहले समझिए, इज एम आर से हमको कोई एक चूज करना, तो यू के साथ हम लोग आर लगाए तो आर को यहाँ लिए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, यू सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट का काम खत्म। उसके बाद है आपका नॉट, तो नॉट लिख दीजिए। उसके बाद बिफोर पूछ रहा है तो बिफोर लास्ट में लिख दीजिए रीडिंग, रीड होता है पढ़ना का, रीड होता है, और उसका बिफोर आपका रीडिंग हो जाएगा। तो इसी तरह क्या हुआ हम लोग का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जो है ये समाप्त हो चुका है। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और देखिए आप लोग को ये बीच से समझ नहीं आएगा, इससे पहले वाले पार्ट को आप लोग बेसिक से जो चला है अगर वहां से आप लोग पढ़ते हैं और उसके बाद ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग को बेसिक से समझ में आएगा और कहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको चेंज कर लीजिए। रूल नंबर ये 4 था आपका, क्या था 4। तो देखिए इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो से देखने से पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो लिंक हम अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से भी लिंक लेके फर्स्ट पार्ट वीडियो देख सकते हैं। या तो आप लोग प्ले लिस्ट, चैनल के प्ले लिस्ट पे जाके आप लोग सीरियली बाय सबका जो है अलग अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है। क्लास 9th का अलग है, 10th का अलग है, और पॉलिटी का भी, रीजनिंग का जो भी है सारे का प्लेलिस्ट अलग है। आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।